तुहद्दिसु अखबारहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुल गफूरुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व अमरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे मिल के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक ने जिन्हों जुबान दी है और जिन्हों हजूर दे सदके पैदा किया है और उन्होंने यकीन है कि मैं वाकई हजूर दे सदके पैदा होया और खालिक ने पैदा किया है, वो बंदा अगर हजूर ते दरूद पढ़े, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने इन्नी अस्माउ सलाता आले मुहब्बती वाना आरिफुहुम। हजूर फरमाते ने जदों वो दरूद पाक पढ़ता है ना तो मैं मदीने शरीफ के अंदर ओदा दरूद सुनदा भी हाँ तो जवाब भी अता फरमाना। हुण जिन्हों यकीन है कि मैं हजूर दे सदके पैदा होया, हजूर दा कलमा पढ़िया, और उच्ची आवाज नाल दरूद पाक पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अज़ीज़ान मोहतरम मुकर्रम, उर्स मुबारक की महफिल पाक है। आप और मैं इस महफिल पाक में बैठे हुए हैं। जिन बुजुर्गों का जिक्र है, अल्लाह उनका जो भी तमन्ना लेके आया है उसको फैजान नसीब फरमाए। बड़ी मुख्तसर सी हाज़री है, वक्त काफी है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जमीन गवाही देगी। क्या देगी? आई लोग कहते लो जी वो सलामत साहब ने, भाई शबरेज ने महफिल पाक वहां रख लिया है, फलां जगह पर रख लेते, फलां जगह पर रख लेते। मैं सिर्फ एक बात आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। कुरान के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जमीन गवाही देगी, चप्पा चप्पा गवाही देगा। जिस जिस जमीन के ऊपर जो कुछ होता है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें। आज जिस जमीन के ऊपर बैठकर हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, कल यही जमीन खालिक की बारगाह के अंदर यही जमीन अर्ज करेगी या अल्लाह फलां फलां बंदे ने मेरे ऊपर बैठकर तेरा भी जिक्र किया था और तेरे यार का भी जिक्र किया था। ऊंची आवाज से बोले। जमीन क्या देगी? आप गवाही लेना चाहते हैं? हौली बोले हो, ऊंची आवाज ना बोलो। जमीन गवाही देगी किस बात की? कि या अल्लाह इस बंदे ने मेरे ऊपर बैठकर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र किया था, तेरा नाम लिया था, तेरे महबूब का नाम लिया था। अज़ीज़ान मोहतरम मुकर्रम, जिसकी किस्मत के अंदर जमीन गवाही दे दे, चप्पा चप्पा गवाही दे, किस बात की? शाहिद हो जाए, गवाह हो। किस बात का गवाह हो जाए? या अल्लाह ये तेरा भी गुलाम है, तेरे महबूब का भी गुलाम है, तेरे महबूब के गुलामों का भी गुलाम है।
आज गौसे जली का जिक्र है, ऊंची आवाज से, मोहब्बत से। बाबा लालदीन का और से है एक बात। और दूसरी बात ये मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं, बंदा जितने चंगे काम करके जाए ना, जितने बंदा दुनिया से चला भी जाए ना, उसका जिक्र बाकी रहता है, उसका जिक्र बुलंद आवाज से कहे। आज बाबा जी खुशी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अच्छे काम करके गए, नेक काम किए, लोगों में मोहब्बतें बांटी। आज बच्चा बच्चा गवाही देता है। मैं तो बाद में आया हूं, मुझे तो आप जैसे दोस्तों ने बताया है। अजीज़ान मुझसे मुकर्रम, अगर उनकी अच्छाई, उनका हुस्न अखलाक, उनका किरदार, उनका सब कुछ अच्छा था, आज उनकी इस धरती के ऊपर इतना पसंद आया अल्लाह को, अल्लाह ने तौफीक दी, आज उनकी इस जमीन पर खुदा का भी जिक्र हो रहा है, मुस्तफा का भी जिक्र हो रहा है। बात समझ आ गई? ऊंची आवाज से बोले जरा। बंदे की अच्छाइयां उसके जाने के बाद पता चलता है, समझाई? इसलिए बाबा जी अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उनके साले सवाब की महफिल है। और मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, आज फिर कह रहा हूं, वालिदैन की मोहब्बत फर्ज भी है और कर्ज भी है। वालिदैन की मोहब्बत है, बोलो बोलो, बोलोगे तो लंगर जल्दी आएगा। मैं बारों मौलवी किराए दे नहीं आया, ईशा की नमाज भी जमात करा के फिर लंगर खवावांगा। नहीं तुसी तो खा के आए बैठे हो, ऊंची आवाज में आखो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मुझसे मुकर्रम, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वालिदैन की मोहब्बत फर्ज भी है, कर्ज भी है। वो कैसे? कुरान के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो बिल वालिदैन ihसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। डॉक्टर साहब ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। रब की इबादत के बाद, हुजूर की रिसालत के बाद सबसे अहम तरीन फरीजा जो है ना, वो वालिदैन की खिदमत है। वो वालिदैन की, बोलो बोलो, वालिदैन की खिदमत है। आज उनसे पूछिए जो इस नेमत से महरूम है, जिनके वालिदैन नहीं है, जिनका साया उठ चुका है, उनसे पूछिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यूं नहीं फरमाया, जो फरमाते हैं जो मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा वालिदैन के चेहरे को तकता है, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। हाँ, क्या नौजवान समझते हैं कि हम क्या कर बैठे हैं, वालिदैन घर में बैठे हैं, वालिदैन की ज़ियारत कहां गई? हाँ, नौजवान समझता है मोबाइल हो, गाड़ी हो, कोठी हो, ये चीजें हो, बस इसके बाद नहीं। दोस्त नहीं, सबसे असीम नेमत जो तेरे घर में है उसको वालिदैन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो, वालिदैन। अगर देखो ना, आज मोहब्बत बांट के गए हैं उनके बेटे, करामत साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सलामत साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बहाना महफिल का बनाकर अपने वालिदैन को इसाले सवाब करना चाहा। वालिदैन को इसाले सवाब करना चाहा। तो अगर मां बाप को ये याद रख रहे हैं तो समझ लें ये बहुत बड़ा काम है, ये वो अजीम काम है कि कल इनकी औलाद इनको याद रखेगी। ये तो पहली निस्बत थी इस महफिल पाक की जो मैंने आपके सामने अर्ज की। दूसरी निस्बत औलिया अल्लाह का जिक्र, औलिया अल्लाह का। हाँ, यकम रजबुल मुरज्जब है और आज के दिन विलादत है इमाम बाकिर की।
जिनको मेरी बात समझ आई है ना, वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। किसकी? इमाम बाकिर की। और इमाम बाकिर कौन है? वो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? जो बेटे इमाम हुसैन के। ऊंची आवाज में बोलते जाओ। इमाम हुसैन कौन है? जो बेटे मौला अली के। और इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद विलादत से पहले सलाम भेजा था। क्या भेजा था? जिनको इमामुल अंबिया सलाम भेजे उसी को इमाम बाकिर कहते हैं। इमाम बाकिर कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक शाबी रसूल को फरमाया, आपने उसको फरमाया तू रहेगा, तेरे दौर के अंदर मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम बाकिर होगा, जो बड़ा दिलेर होगा, बहादुर होगा, शुजा होगा। आपने फरमाया मेरा उनको सलाम कह देना। यारो उस इमाम का फिर क्या कहना जिसको आमना का लाल खुद सलाम भेज रहा। आज उनकी विलादत है। आज हम सब जिसको इमामुल अंबिया सलाम भेजे, हम उम्मती क्यों ना सलाम भेजे। एक बात। और दूसरी बात है, यह है रजबुल मुरज्जब। इसकी 13 तारीख को जनाबे वाला विलादत है उस इमाम ज़मान की। हौली नहीं बोलना, ऊंची आवाज नाल। इमाम ज़मान मौला अली, मेरे आका का भाई, जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना तशरीफ ले गए ना, कहां? बोलो बोलो। मदीना तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने सहाबा थे ना, मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, उनको मुहाजिर कहते हैं। जो मदीने में रहते थे उनको अंसार कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम किया, तमाम सहाबा को बिठाया। एक अंसारी, एक मुहाजिर, एक अंसारी, एक मुहाजिर। मैं ये बल्कि खुल के बात करना चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम मुकर्रम, जिसका जिससे मिजाज, डॉक्टर साहब, जिसका जिससे मिजाज मिलता था उसको उसका भाई बना दिया, सब कुछ कर दिया। एक मुहाजिर है, एक अंसारी है, एक मुहाजिर है, एक अंसारी है, तमाम को भाई भाई बना दिया। एक बच गए मौला अली। ऊंचे आवाज से, एक बच गए मौला अली। अली अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। अब आप दिल के ऊपर हाथ रख के बात सुनना। उधर तो मिजाज रलते थे, इधर अली रह गया, इधर अली रह गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तू चाहता नहीं, तेरा भाई मैं मोहम्मद हूं। इससे पता चलता है अली का मिजाज नबी का मिजाज, अली का मिजाज नबी का मिजाज, नबी का मिजाज अली का मिजाज एक है। आप कहेंगे वो कैसे मौलवी साहब, अली का मिजाज नबी का मिजाज एक है। मैंने कहा जल्ले तुझे पता नहीं, जो एक बर्तन में जिन्होंने खाना खाया हो, कहां पहले नबी का घर है, लंगर पकता है, अली भी खाता है, नबी भी खाता है। अली का घर है, एक घर है, लंगर पकता है, अली भी खाता है, नबी भी खाता है। बात समझ आई? एक घर है, अली ने परवश, नबी ने परवश पाई, अली का घर। नबी ने परवश पाई, अली का घर है।
खाना पकता है। अच्छा, खाना एक बर्तन में, बिस्तर एक, ऊंची आवाज से बोलते जाए, बिस्तर एक। इसीलिए तो हिजरत की रात को अली को अपने बिस्तर पर सुला के जमाने भर को बता दिया, नबी के बिस्तर पर जो सो सकता है उसी को अली कहते हैं, उसी को अली कहते हैं। एक बात और आखिरी हदीस पाक और बात खत्म शरीफ की तरफ आते हैं। मेरे आका खिलाफत तशरीफ ने ना एक मौके के पर हजरत अली को काम भेजा, अली तशरीफ ले गए, कुछ देर हो गई, वापस ना आए, थोड़ी सी देर हो गई, मेरे आका खिलाफ ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी ला तुमितनी हत्ता तोरिया अलिया। ये वो लफ्ज है जो तेरे मेरे नबी की जुबान से निकले हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। स्टेज से लेकर आखिर तक नमाजी है, कारी है, हाजी है, नमाजी है, कारी है, हाजी है, मोतमिर है, कोई भी है, उसकी ख्वाहिश के उससे पूछो नमाज पढ़ रहे हो किस लिए, कहते हैं हुजूर को राजी करने के लिए। नमाज हुजूर के लिए, रोजा हुजूर के लिए, तिलावत हुजूर के लिए, सब कुछ हुजूर के लिए। ख्वाहिश क्या है? नमाजें पढ़ रहा है, काश हुजूर नजर आ जाए। या अल्लाह, हर किसी की यही ख्वाहिश है, या अल्लाह जिसकी ख्वाहिश हो उसकी पूरी कर देना। मुझसे लेकर आखिर तक हर बंदे की ख्वाहिश है, काश जिसके लिए इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, काश वो मुस्तफा नजर आ जाए, वो मुस्तफा नजर आ जाए। बल्कि वो कहते रहे, सुना है आप हर आशिक के घर, कभी हमारे घर में भी हो जाए। हर बंदे की ख्वाहिश है, काश मरने से पहले हजूर का दीदार नसीब हो। मैं कहता हूं हजूर देख लूं फिर मौत आए, आप कहते हैं हुजूर को देख लें फिर मौत आए। आलिम यही कहता है, मुहद्दिस यही कहता है, फकीह यही कहता है, वली यही कहता है, दातरी जवेरी की यही तमन्ना, बाबे फरीद की यही तमन्ना, जमाने भर की यही तमन्ना है, काश मरने से पहले हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। अब आए, मरने से पहले हुजूर का, बोलो बोलो, या अल्लाह जो बोले उसको मरने से पहले हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। यही ख्वाहिश है ना? बोलो, ये ख्वाहिश है हर किसी की। जो उम्रा करता है उससे पूछो, कहता है हुजूर का दीदार। सिद्दीक अकबर ने जमीन खरीदी, पूछा सिद्दीक अकबर को, जमीन खरीदी उसे रुखे मुस्तफा। उस्माने गनी कहता है रुखे मुस्तफा। आप कहते हैं रुखे मुस्तफा, मैं कहता हूं रुखे मुस्तफा, मरने से पहले दीदार, मरने से पहले रुखे मुस्तफा। और हुजूर क्या कहते हैं, या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को ना देख लूं। हदीस ना हो मैं मुजरिम हूं, हदीस ना हो मुजरिम हूं, मिंबर पे बैठा हूं। अगर हदीस हो फिर जल्ले, जिद ना कर, मान जा, अली अली है, अली अली है। अली जिसके लिए काबे की दीवार शक हो जाए, जिसको मेरे आका बिस्तर पे सुलाए, जिसको मेरे आका ये कहे हंताखी फी दुनिया वल्लाखिरा, जिसकी आंख खुले सबसे पहले आंखों के सामने हो तो चेहरा मुस्तफा। पैदा हुए आंख नहीं खोली, आंख, चच्ची कहती है, चच्ची कहती है बेटा लगता है बेटा नबीना है, आंख नहीं खोली। मेरे आका ने फरमाया घबरा नहीं, आंख खुलाने वाला आ गया है। लुआबे दहन निकाला,
बात समझ आई? आंख नहीं खोली। चच्ची कहती है बेटा आंख नहीं खोलता। मेरे आका ने फरमाया घबरा नहीं, आंख खुलाने वाला आ गया है। हुजूर ने अली को गोद में लिया, अली आए हुजूर की गोद में, आंख खोल ली, आंख खोली, फिर ऐसी आंख खोली, ऐसी आंख खोली। मैं फिर कई महफिलों में कहता हूं, आज फिर क्या लंगर के आने तक इंतजार है, मैं आपके हस्बे वादा मुकम्मल कर चुका हूं। हजरत अली जब तलवार चलाते हैं ना, आंख बंद करके चलाते थे। आंख, किसी ने अली से पूछा, अली आप आंख बंद करके तलवार चलाते हो, किसी मुसलमान को लग गई तो फिर? और मैं चुप कर, ये अली की तलवार है, ये अली की तलवार है, ये किसी मुसलमान को लग सकती। बात समझ आई? अज़ीज़ान मोहतरम मुकर्रम, ये अली है। अच्छा मैं एक बात करने लगा हूं, जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके के ऊपर ना झंडा पकड़ाया अली के हाथ में, एक दिन जंग होगी, दूसरे दिन होगी फतह नहीं, तीसरे दिन जनाब मेरे आका अलैहिस्सलाम सुबह होगी, उसके हाथ में झंडा होगा जो फतह करके आएगा। सारे सहाबा बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी बैठे, उमर भी बैठे, उस्मान भी, तमाम बैठे हैं सहाबा। हम सारे सहाबा की अजमत को सलाम कहते हैं। हर सहाबी के दिल में ख्वाहिश थी कि सुबह होगी झंडा मेरे हाथ में होगा, लेकिन सुबह हुई, मेरे आका अलैहिस्सलाम है ना अली, ऊंची बोलो, है ना अली, है ना अली। अली कहां है? अली आए, ऊंची आवाज से बोले, है ना अली, अली कहां है? अली ने कहा यार रसूल आंखें दुखती हैं। हुजूर ने लवाबे दहन लाया, झंडा पकड़ाया, बोलो बोलो झंडा। अच्छा अली के हाथ में जब झंडा आया, अली के हाथ में जब झंडा आया ना, झंडा आया, सहाबी ने उठ के सवाल कर दिया। सवाल क्या किया? सवाल यह किया, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन, रोजे माशर के दिन झंडा किसके हाथ में होगा? झंडा, बोलो बोलो, झंडा किसके हाथ में होगा? अच्छा दुनिया का मामला है, लेकिन सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन झंडा किसके हाथ में होगा, इसकी वजह क्या है? सवाल करने की क्या हिकमत थी? सहाबा क्यों सवाल कर रहे थे? मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, फरमाया सहाबा आज जिसके हाथ में झंडा सोना लग रहा है, क़यामत के दिन इसी के हाथ में झंडा होगा। क़यामत के दिन झंडा इन्हीं के हाथ में होगा। अच्छा हम नारा लगाते हैं ना, नारा हैदरी, 1.25 लाख नारा है, क्या कहते हैं? 1.25 लाख नारा। उसकी वजह भी यही है, 1.25 लाख की वजह यही है, झंडा होगा अली के हाथ में, झंडा होगा, 1.25 लाख नबी नीचे, 1.25 लाख नबी झंडे के वली, झंडे के मोमिन, झंडे के मुसलमान, झंडे के। इसलिए हम कहते हैं 1.25 लाख नाराए, 1.25 लाख नाराए, 1.25 लाख नाराए। इसलिए वो झंडा अली के हाथ में, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज जिसके हाथ में सोना लग रहा है, क़यामत के दिन इसी के हाथ में झंडा होगा। अल्लाह पाक मेरी इस हाज़री को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक इस महफ़िल पाक को कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें, ख़त्म गौसिया ख़त्म शरीफ होगा, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद लंगर होगा।